जब हाथी को अपने स्वरूप का बल का ज्ञान हो गया तब उसने गधों को पटक दिया, कुम्हार को भी मार दिया। ऐसे ही आत्मा को अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होने पर करणियों व कर्मों से अलग होना ही गधों को पटकना है। आयु अवधि वाले आवागमन में आने वाले के इष्ट को छोड़ ब्रह्म की भक्ति करना ही कुम्हार को मारना। जब हाथी राज दरबार में पहुंचा तो उसका खान पान व व्यवहार सब अच्छे हो गए। ऐसे ही आत्मा जब केवल की भक्ति में लगती है तो परम पद की प्राप्ति कर जन्म मरण से रहित हो जाती है। यूं हंसा को कह समझाऊं, अपन स्वरूप माय दिखाऊं। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रहा यूं सोई। गुरु महाराज फरमाते कि हंसों को मैं ज्ञान से समझाता हूँ कि आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करना ही अपने स्वरूप को माय दिखाना है। तुम तो ब्रह्म हो, जीव नहीं हो, अपने स्वरूप को भूल रहे हो। देश देश का हंसा आवे, न्यारी बोली बहन सुनावे। गुरु महाराज बताते कि देश देश का हंसा आवे और न्यारी बोली बहन सुनावे। अदर लोक का बायक न्यारा, बिरला लखे शब्द संसारा। अलग अलग साधना करने वाले हंस आते हैं, वे अपने साधन की अलग अलग अपने साधन की अलग अलग बात करते हैं। अदर लोग की प्राप्ति का साधन इन सब से अलग है, इसे बिरले ही करते हैं। दुभाषो नर जब चले आवे, आप समझ ओरा समझावे। अमर लोक की बैठक ऐसी, हिले न चले न डोले नहीं तैसी। दुभाष्यो यानी उस परम पद की प्राप्ति किए हुए महापुरुष जब संसार में मौजूद रहते हैं, वो माया व ब्रह्म के पद का ज्ञान जानते हुए भी दूसरों को भी वो ज्ञान समझाते हैं। अमरलोक की बैठक यानी ध्यान ऐसा है, न वो हिलता है न चलता है, सदा अखंड होता है। देही बंधे चढ़े आकाशा, उथले नेत्र सून गर्भासा। त्राटक बद लगे जब सोई, नाभि पवन झीना सो होई। ध्यान करते हुए ध्यान ऊपर जाता है, उसको देही बढ़ाना हुआ है, आकाश में चढ़ना कहा है। यहाँ से ध्यान आगे सुन में अनुभव होता है, उसका उथले नैन सुन घर भाषा का है। त्रिकुटी में शब्द आता है, वहां त्राटक बन लगता है, तब श्वासा से अलग हो जाता है। यही नाभि पवन झीन सो हुई है। रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अदर लोक की या से नानी। बैठा हले चले नहीं कोई, मुख दे चुपक बात नहीं होई। रेचक ध्यान नाक की अणी पर मन लगाकर किया जाता है। पूर्वक ध्यान दोनों नेत्रों के बीच ध्यान लगाना पड़ता है, दोनों नेत्रों के बीच लगाना पड़ता है। कुंभक ध्यान भौर गुफा तक जाता है। यही अदर लोक की प्राप्ति का ज्ञान है। ध्यान अखंड होना ही बैठा हिले चले नहीं कोई बिना रचना के होता है। यही मुख दे चुपक बात नहीं होई है। सुख सारण जी ने अंग बांधा है, लिखा है। रेच की ध्यान पर मन नासा, पुर की ध्यान मन चख बिच वासा। कुंभक भवर गुफा लग जावे, जहाँ कोई जूरा काल नहीं आवे। अला चंद्र पिंगला घर सूरा, सुख मन भर से रिम जिम नूरा। खट कमला खट चाकर सोदे, गुरु के ज्ञान मन पर मोदे। द्वादश कलम परे इक बारी, सो लांगे सो संत अधिकारी। रसना जप्या अजप्या आवे, रग रग रोम रोम लिव लावे। नो दरवाजा काल का वासा, 10वें द्वार अमर ये वासा। महाशून्य में जाए समाये, उद्भुत बात कहने नहीं आवे। वस्तु
वस्तु बानगी ले कोई आया, यूं हाथ हर जन ने बैण सुनाया। महासुन यानी आनंद पद में लय होता है तो वहां की बातें कहने में नहीं आती, क्योंकि वो उद्भुत बात है। महापुरुष उसका अनुभव कर जगत को नमूने के रूप में बतलाते हैं। यही हरिजन का बेन सुनाना है। सुनी राजू। राम राम। अब कल तो कल सत्संग में जा रहे हैं। बोया सत्संग है और आज रात का टिकट है। कल हम जो है बोया पहुंचेंगे। चंपालाल जी वहाँ सत्संग करते हैं, तो वहाँ 3 दिन का प्रोग्राम हमारा सत्संग का है। फिर पर 3 दिन बाद में आकर के फिर अपना यहाँ पर चालू करेंगे। राम राम। बोलो राम सतगुरु।